देखा कि किस तरह हम इस यूनिक आईडी से बाकी की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट प्राइस, टोटल प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स एंड ऑल। केवल हम इसे ड्रॉप डाउन से कोई भी एक यूनिक आईडी सेलेक्ट करते हैं और हमें बाकी का रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये थी, इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, आप देख पा रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ 3, आगे जाएंगे यहाँ 5 है, यहाँ 4। तो जब हम इसको इस तरह से आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो होता क्या है कि ये अपने आप अपडेट नहीं होता, इसे हमें मैनुअली करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर भी 4 है। अगर हम इसको 5 करेंगे और अब एंटर करेंगे तो रिजल्ट आएगा। यहाँ पर भी हमको मैनुअली चेंज करना होगा, 5 की जगह अब 6। हम क्या चाह रहे थे कि ये हमें मैनुअली ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक हो, ये अपने आप। उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। लगाने के लिए चलते हैं अपने वी लुकअप मैच वाली शीट पर। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास ये सभी यूनिक आईडीज हैं, उनके आगे प्रोडक्ट, जैसे कि आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने मैच फंक्शन का यूज किया है, ये यहाँ ये मैच है। इसे हम एक फॉर्मूला होता है एक, जिसे कहते हैं कॉलम, ठीक है, उससे भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा पॉपुलर इसके साथ होता है वीलकप के साथ, तो वो मैच का ज़्यादातर यूज करते हैं और इजी भी। चलिए ठीक है, दिखाता हूँ कि लगाया कैसे। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ ये, और इन सबको हम कर देते हैं डिलीट। ओके, डिलीट कर दिया। अब हमें वही चीजें चाहिए वापस, कि हम इसे आगे ड्रैग, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट वाली कॉलम में, और उसे जब आगे ड्रैग करेंगे तो हमें मैनुअली वहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना होगा। ओके, क्योंकि हम वहां पर मैच का यूज करेंगे। चलिए करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है आपको पता होगी, एक कॉलम में जो हमारी यूनिक आईडी है उसको देंगे, और उसको हम Fn+F4 करके लॉग भी कर देंगे। लेकिन लॉग करते टाइम याद रहे कि जब हम उनसे नीचे ड्रैग करेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, अब ये जो है हम नीचे ड्रैग करेंगे जब इसको, तो हम चाहते हैं कि ये चेंज हो, ये 2 का 2 ही ना रहे, ये 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा। भले ही कॉलम ए रहे, ठीक है, कॉलम तो ए ही चाहिए, लेकिन रो नंबर बदलता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको हटा देंगे 2 के आगे से, मतलब रो के आगे से हम इसको हटा देंगे। अब केवल हमारा कॉलम तो लॉक है, लेकिन रो हमारा खुला हुआ है, वो नीचे तक ट्रैक होगा और चेंज भी होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा सेल्स डेटा है, जिसमें हम इस पूरे डेटा को शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो करके ले लेंगे, और फिर लगाएंगे कोमा, और साथ ही हम इसको Fn+F4 करके एक बार फिक्स भी कर लेते हैं। ठीक है, Fn+F4, Fn+F4, ठीक है, ये हमारी रेंज फिक्स हो गई है। अब हम उस पार्ट पर आ गए जिसके लिए ये वीडियो शूट की जा रही है। ये है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर मैनुअली डालेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट का रिजल्ट तो आ जाएगा। आगे प्राइस, प्रोडक्ट कोड, जीएसटी आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो एरर आएगा, तब हमें ये मैनुअली सभी में जाकर अपने आप करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे मैच फंक्शन। ठीक है, टैब दबाया, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू क्या है, क्या लुकअप करना चाह रहे हो आप? जी B1 प्रोडक्ट देखना है। ठीक है, चलो। लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे है हमारा, वापस सेल्स डेटा में जाएंगे, कंट्रोल+ आप होम कर लीजिए ऊपर जाने के लिए, और इसको केवल हेडिंग उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोमा लगाइए, और वापस चलते हैं अपने लुकअप मैच वाले फंक्शन में, और इसको हम कर देते हैं कोमा लगाकर 0। ठीक है, 0 करके इसे बंद कर देते हैं, एक बार फिर कोमा लगाते हैं, और एक बार फिर 0 लगते हैं, क्योंकि लुकअप का जो अभी फॉर्मूला है वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है,
क्या मुझे डबल कॉलम लगाने की जरूरत है, ब्रैकेट सॉरी, इसका लगाया था और ये यहाँ बंद हो गया, नहीं डबल की जरूरत नहीं है, सिंगल की सॉरी। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट तो आ गया। अब आगे की तरफ ट्रैक करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। सभी में वही रिजल्ट आ रहा है, वही रिजल्ट, अर्थात कि प्रोडक्ट ही सभी जगह आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, प्राइस, प्रोडक्ट कोड, ऑब्वियसली ये चीजें चाहिए थी। देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर क्लिक किया हमने प्राइस में और देखते हैं फॉर्मूला को ध्यान से। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है ना, लुकअप वैल्यू ठीक है। सेल्स डेटा ठीक है, पूरी रेंज जो हमने सेलेक्ट की थी, और लोग भी है, ठीक है। मैच में ही कुछ गड़बड़ है, क्या है? अब यहाँ पर आपने देखा कि लुकअप, ये देखिए मैच वाले फंक्शन में जाइए और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये सिंटैक्स दिखाई देता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, C1। C1 ही होनी चाहिए, राइट? लेकिन आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, ये, इसे लोग कीजिए, इसे अभी लोग मत कीजिए, क्योंकि ये बी थ्री, एक मिनट यहाँ पर जाइए आप अपनी पुरानी वाली शीट में, सेल्स डेटा में देखिए, क्या ये रेंज जो है हमने जो मैच की दी है, क्या वो B3 से K3 तक है? सेल्स डेटा में हम गए, नहीं जी, ये ए से जे तक है। ठीक है, ए से जे तक है, दैट्स मीन इसको ए से जे तक करो, और इस बार हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, फिक्स कर देंगे इसको। Fn plus F4 as you know, and Fn plus F4 as you know, सॉरी, एंटर करके देखिए क्या आता है, प्राइस आ गया। सी, आगे ड्रैग करके देखिए क्या आता है। ठीक है, एरर से सीखते हैं ना, नहीं आया यार, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब अगर एरर नहीं आया तो बी वाले कॉलम से हम ड्रैग करें तो क्या आता है, अगेन वही रिजल्ट आ रहा है। आप बता सकते हैं, क्यों, गैस कीजिए, क्योंकि हमने ये जो एडिटिंग की थी वो सी वाले कॉलम में की थी, राइट? ए वाले कॉलम में नहीं की थी। ए वाले कॉलम में हमारा जो ये है, ये A3 J3 ठीक है, लेकिन ये लॉक नहीं है, फिक्स नहीं है। यहाँ पर रेंज तो ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है। जैसे ये देखिए, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दे पा रहे हैं? मैच वाले फॉर्मूले में देखिए, और यहाँ पे लुकअप अरे है ना, ये चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये लॉक नहीं है, जो कि हमने अभी अभी लॉक किया था। लेकिन अब क्योंकि हमने ड्रैग तो किया है ये बी कॉलम वाला आगे ड्रैग किया, जो कि लॉक नहीं था, दैट्स वाई आगे भी वही फॉर्मूला अपडेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, बी वाले कॉलम का जो फॉर्मूला है मैच का, उसको हम लॉक करेंगे, Fn प्लस F4। इस रेंज को लॉक करना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, इसको लॉक करने के बाद अब एंटर करो। ठीक है, तो क्या अब रिजल्ट आना चाहिए? आई होप सो आना चाहिए। जी हाँ, आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसे नीचे फिल डाउन करना है, तो इस वाले एरो पे जो आपका प्लस साइन आ रहा है, इस पे डबल क्लिक करें और देखें कि एरर क्या आया है। वाह, एरर आया है, जिसका कारण क्या है, जरा फॉर्मूला देखिए। क्योंकि जब आप एरर करते हैं ना, आई थिंक जब हम ज्यादा बेटर सीख पाते हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब हम नीचे वाले रो में आए, थर्ड रो में, तो देखो क्या चेंज हुआ। फॉर्मूला ध्यान से देखना जरूरी है। ये ठीक है, वी लुकअप की जो वैल्यू थी A3 हो गई, अभी होनी भी चाहिए। सेल्स डेटा की रेंज तो फिक्स है। और यहाँ पर मैच फंक्शन में आप देखो जरा, ये B2 हो गया, देख पा रहे हो? जो हमने B1 दिया था, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहाँ पर है, B1 में है ना। और लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई लुकअप जो हमारा वैल्यू है वो होना चाहिए B2 में। तो B2 तो नहीं है, देखना है हमें, ये तो प्रोडक्ट होना चाहिए ना। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, इसको हम फिक्स करेंगे, वो भी ऐसे कि जब नीचे की तरफ जाएं तो देखो बी तो हमें चाहिए, राइट?
मतलब बी तो हमें चाहिए इसमें, और हम चाहते हैं कि ये जो दो है, ये दो ना रह के एक ही रहे और फिक्स हो जाए। तो हम इसमें क्या लोग करेंगे? इसमें हम लोग करेंगे रो, F1 प्लस F4, F1 प्लस F4, F1 प्लस F4, नहीं, F1 प्लस F4 एक बार और करें, हट गया सारा, एक बार दबाएंगे F1 प्लस F4, दोनों लोग हो जाएंगे कॉलम एंड रो। एक बार और F1 प्लस F4 करेंगे तो केवल रो लोग होगी, ठीक है। अब आई थिंक मुझे ये बेटर लग रहा है, एंटर करो, ठीक है, आ गया। यहाँ पे हमने किया था फॉर्मूला एडिटिंग, नहीं, ये हमने सेकंड रो में किया था। और ये गलती मत करना कभी भी, क्योंकि अगर मैं इस वाले से अब आगे की तरफ ड्रैग एंड फिल डाउन करूंगा ना, तो वही एरर आ जाएगा। क्योंकि ये वाला जो अपडेट हमने किया है B1 वाला, ये हमने किया है थर्ड रो में। ये देखिए यहाँ पर ये लोक है, तो ये जो लोक वाला सिस्टम है, ये पहले यहाँ पर एक बार लगाइए। सिंपली आप यहाँ पर F1 प्लस F4 करके इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब एंटर करें, एंटर करके आप ड्रैग करें, देन प्लस वाले साइन पे आए, डबल क्लिक एंड हियर वी गो, रिजल्ट आ गया। तो हमने बार बार फॉर्मूला एडिट करके ये पाया कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, और इससे हमें क्या हुआ, हम फॉर्मूला एरर्स इस फॉर्मूला में हो सकती थी, वो मैंने आपको सभी दिखाई, ताकि जब आप इस फॉर्मूला को लगाएं तो आप यहाँ पर अपनी आए सभी एरर्स का सामना कर सकें कि किस तरह से किस एरर को हमें कैसे ठीक करना है, राइट। हम फॉर्मूला की तरफ एक बार फिर ध्यान देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला, वी लुकअप वैल्यू, सेट डाटा से हमने लिया टेबल और लुकअप वैल्यू में हमने ए को फिक्स किया था, ए मतलब अर्थात हमने कॉलम को फिक्स किया था, रो को नहीं। ये फिक्स करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे ध्यान से समझना, इसीलिए मैंने बार बार इसमें आपको एरर्स दिखाई, ताकि आप क्या फिक्स करना है और क्या नहीं फिक्स करना है ये समझ पाए। जब हमने मैच का फॉर्मूला लगाया, ये कब लगाया, टेबल अरे देने के बाद जब हमने कॉलम इंडेक्स नंबर की बारी आई तो हमने कोमा करने के बाद में मैच लिख दिया कि हमें भाई कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली नहीं देना, हमें तो मैच लगाना है। अब मैच लगाया तो मैच का सिंटैक्स ये था कि लुकअप वैल्यू बताओ। लुकअप वैल्यू है हमारी कॉलम हेडिंग, जो कि हमने बी कॉलम की दी, B1 रखी। और हमने कहा कि भाई जब हम इसे आगे ट्रैक करें तो प्रोडक्ट के बाद में ये प्राइस हो जाए, प्रोडक्ट कोड हो जाए, GST हो जाए। लेकिन जब हम इसे नीचे की तरफ खींचें, मतलब इसे फिल डाउन करें, तब ये चेंज ना हो, ये 1 में ही रहे। तो हमने क्या किया, हमने रो को लो कर दिया और कॉलम को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने इसे लुकअप एरे दिया। लुकअप एरे में हमने क्या दिया, हमारा जो मेन डेटा है उसकी पूरी हेडिंग हमने उसे उसे दे दी और लॉक कर दी। ट्रू के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 टाइप किया। और क्योंकि हमारा अभी वी लुकअप फॉर्मूला चल रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद जो कोमा है उसके बाद हमने 0 दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, वी लुकअप के एग्जैक्ट मैच के लिए, देन हमने एंटर किया। तब हमारा रिजल्ट हमारे सामने आया। आशा है आपको समझ आया। आप लॉक करने का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो सेल को, ये समझ पाए होंगे। और ये वी लुकअप प्लस मैच आपको अब पूरी तरह से लर्न हो चुका होगा, आप सीख चुके होंगे और भविष्य में इसे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। सीखते रहिए, और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स मैच, पाइवट, स्लाइसर टाइमलाइन एंड मच मोर, ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।